अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सुफियान और आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन बाय सुफियान चैनल। दोस्तों, तेल की कीमतें, गिरती हुई मार्केट और जंग की तबाही, क्या ईरान और इसराइल का ये टकराव दुनिया को माशी तौर पर बर्बाद कर देगा? खलीजी ममालिक को अब तक कितना नुकसान हो चुका है, सच्ची और ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक देखें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, ताकि आप सब दोस्तों को ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। Stock of Israel has come down clearly to alarmingly low levels, and within the whole region, in fact. Hundreds march in central Madrid to protest against the ongoing war in West Asia. Hold banners, chant slogans against Trump and Netanyahu. दोस्तों, अमेरिका की स्टॉक मार्केट डो जोन्स 400 पॉइंट से ज्यादा गिर चुकी है, जबकि S&P 500 और नस्दक में 2% से 5% तक की कमी आई है। Within the whole region, in fact, between the US and Europe, between the US and just about everyone, the US and its Arab allies, and clearly this kind of a crisis within the US led to some level of talks. And एशियाई मार्केटें भी शदीद दबाव का शिकार हैं। अब ब्रेंट क्रूड की कीमत $107 फी बैरल से तजावुज कर चुकी है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मुकम्मल बंद रही तो माहिरीन इसकी कीमत $150 से $200 तक जाने की पेशनगोई करते हैं। बहरी रास्तों की बंदिश की वजह से आलमी सतह पर खुराक, सीमेंट, स्टील और एल्युमिनियम की कीमतों में इजाफा हो रहा है। अमेरिका और इसराइल के हमलों में ईरान के कई अहम कमांडर्स बशमूल पासदारान इनकलाब के तर्जुमान और ड्रोन यूनिट के सरबराह मारे जा चुके हैं। ईरान के 15,000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया है, जिनमें मिसाइल बनाने के कारखाने और न्यूक्लियर तंसीबात शामिल हैं। ईरान की तेल की बरामदात में 60% की कमी आई है। मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग और अद्वियात की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। 67,000 से ज्यादा सिविलियन मुकामात बशमूल स्कूल और अस्पताल मुतासिर हुए हैं। ईरानी मिसाइल हमलों में अब तक सैकड़ों इसराइली जख्मी हो चुके हैं। डेमोना और अरात जैसे शहरों में मिसाइल गिरने से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। इसराइल का दिफाई बजट GDP के 8% तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से मुल्की कर्जों में इजाफा हो रहा है। अखराजात कम करने के लिए इसराइली फौज अब 50 साल पुराना असलहा इस्तेमाल करने पर मजबूर हो चुके हैं। सियाहत और एविएशन के शोबे को शदीद धचका लगा है। दुबई की स्टॉक मार्केट DFM में 8.3% की कमी देखी गई है। ईरान के हमलों में कतर की सबसे बड़ी गैस फील्ड को निशाना बनाया गया है, जिससे गैस की बरामदत में 17% की कमी आई है। उन ममालिक के दिफाई निज़ाम ने कई ईरानी ड्रोन्स गिराए हैं, जिससे सिविलियन आबादी में खौफ व हरास और फ्लाइट्स की मनसूखी के बाइस अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। खलीजी ममालिक अपनी 80% खुराक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए मंगवाया करती थी। इस रास्ते की बंदिश से खित्ते में खुराक की कीमतों में 40% से 120% तक बढ़ाई गई है। ये जंग सिर्फ दो ममालिक की नहीं, बल्कि आलमी मईशत के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुका है। अगर फौरी तौर पर जंग बंदी ना हुई तो दुनिया को 1970 के बाद की सबसे बड़ी तवानाई बहरान का सामना करना पड़ सकता है। देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। इस जंग के बारे में आप सबकी क्या राय हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, ताकि आप सब दोस्तों को मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।